पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं, मेरे व्यूवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रही है। आप जो भी दिल से, आप भाई आप यूनिवर्स से लिटरली कनेक्टेड हो, एज यू कैन सी। बस बहुत ज्यादा कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपको याद कर रहे हैं और खुद को अकेला फील कर रहे हैं, जैसे ये अकेले रह गए। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिया कब है जो छोड़ेंगे, पकड़ा कब है जो छोड़ेंगे। अभी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले पकड़ो छोड़ने से पहले। सॉन्ग आया है जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, वाइब तो मुझे आ गई, चल क्या रहा है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर ही लेती हूँ। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी हेरोफेंट की ही है। सो स्ट्रांगली नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 17 एंड स्ट्रांगली जेमिनी कोई हो सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इस इंसान ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा। मतलब भगवान जी ने इनको 100% दिया था, सबको 100% देते हैं, इन्होंने 110%, ठीक है, 110% इन्होंने अपना माइंड यूज किया, जबकि था 100 ही। तो भाई 10% किसका यूज कर रहे थे ये। यहाँ पर ये पता है क्या कर रहे थे, इसको बोलते हैं डेड शाना बनना, ठीक है। भाई शाणे बनो, अच्छा लगता है, स्मार्ट बनना बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट बनो, बट डेड स्मार्ट नहीं, आई मीन डेड शाना नहीं। वो अक्सर वहां फिर गलती हो जाती है। यहाँ पर देखिए, इस इंसान को अभी खुद पर हंसी आ रही है, अपनी करतूतों पर हंसी आ रही है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। देखिए दो दो सिनेरियो आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है। कुछ मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मैरिड हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मैरिड नहीं है। सो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर मैरिड है उनके लिए ये है, इनके साथ धोखा हो गया, ठीक है। इनको क्या दिखाया गया, बहुत इनको सपने दिखाए गए थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम्हें ये मिलेगा। अगर ये थोड़े से ग्रीडी टाइप के हैं, जिनको ये ज्यादा प्यारा है, तो इनको दिखाया गया था कि भाई तुम्हारी शादी जिससे होगी ना वो तो फॉर्च्यूनर लेके आ रही है, कुछ इस टाइप का। अगर ये लड़की भी है, नो मैटर, बट इनको सपने दिखाए गए थे कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी विश फुलफिल होगी, लड़का ये करता है या फिर लड़की ये करती है, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, कुछ ऐसा। बट इनके साथ धोखा हो गया, लिटरली इनके साथ बैकस्टैबिंग हो गई। शादी के सपने दिखाए, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ wands, और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड। रातों को सपने ले रहे हैं आराम से शादी को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सी डे ड्रीमिंग भी इन्होंने की, मतलब मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास ये भी होगा, ये भी मिलेगा। हे राम, मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो लिटरली शादी ये सोच के कर रहे हैं कि भाई दहेज में ये मिलेगा, या फिर क्या बोले, अब ये ले लो। क्यों भाई, सारी चीजें के सपने ले रहे हो, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, कब देख रहे हो ये स्वॉर्ड मिलेगी, ये नहीं पता था। सब में तो सारी चीजें आती हैं, स्वॉर्ड भी मिलेगी फिर तो। यहाँ पर इनके साथ बैकस्टैबिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं बात करूं जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, ठीक है, मतलब कहीं और मैरिड नहीं है, आपसे मैरिड है वो अलग बात है, लेकिन कहीं और मैरिड नहीं है। तो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये चीजें होंगी कैसे।
जिस तरीके का बिहेवियर इनका आपके टुवर्ड्स रहा है, दे डोंट थिंक सो कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिटरली इनको खुद पर हंसी आ रही है कि अभी आपके साथ शादी के सपने ले रहे हैं और एक वक्त के लिए, एक वक्त पर इन्होंने खराब कर दिया, इस रिश्ते को बिगाड़ दिया। यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं, मेरे व्यूवर्स, आपकी प्रेयर सुन रही है। आप जो भी दिल से, आप भाई आप यूनिवर्स से लिटरली कनेक्टेड हो, एज यू कैन सी। आप अपने पार्टनर से तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते ही हैं, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप यूनिवर्स से भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आपकी दिल की पुकार यूनिवर्स तक पहुंच रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। अगर आप रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट मतलब 3 से 4 दिन में, अगर आपने रो के यूनिवर्स को कुछ कहा या उनसे कुछ मांगा, देन ट्रस्ट मी, ये आपकी जो प्रेयर्स है वो सुनी गई है। यूनिवर्स ने आपकी पुकार सुनी है। यूनिवर्स, जब आप दिल से भगवान जी को याद करते हो ना, वो आपकी जरूर सुनते हैं, ठीक है। कभी मत सोचना कि उन तक बात नहीं पहुंची। हैव पेशेंस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है हैव पेशेंस। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं, और साथ में सिर्फ रियलिटी चेक नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बार बार यही बोला जा रहा है कि अगर आपको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करना है तो आपको किसी कनेक्शन को क्लोजर देना है। यहाँ पर इनको लिटरली बोला जा रहा है कि आपको क्लोजर देना पड़ेगा। और क्लोजर किसको देना है? जो लिटरली आपका हेडेक बने हुए हैं। आपके पार्टनर का हेडेक कौन बने हुए हैं? थर्ड पार्टी। यस, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड, जिन भी लोगों के बीच में अभी ये है, वो लोग लिटरली इनका हेडेक बन चुके हैं। एज यू कैन सी, इनके कान तो खा ही रहे हैं, साथ में इनका सर दर्द बन गया है। एज यू कैन सी, देखो आपके पार्टनर की हालत देख लो एक बार, फिर मैं बोलूंगी तो। और मेरे व्यूवर्स की हालत देखो एक बार, आई मीन क्या हाल है आपके। दोनों की टोटली अपोजिट एनर्जी, दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में हो। आपके पर्सन का तो दिमाग खराब कर दिया है उस थर्ड पार्टी ने। यहाँ पर ये आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप्स। बहुत मिसिंग एनर्जी है। आपको याद कर रहे हैं और खुद को अकेला फील कर रहे हैं, जैसे ये अकेले रह गए। सिर्फ आप ही थे जो इनको समझते थे। अभी आप भी इनकी लाइफ में नहीं हो, आप जैसे अपनी लाइफ में मस्त हो। तो एक हेडेक का रीजन तो थर्ड पार्टी है, दूसरा हेडेक का रीजन ये है कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो जहां पर आप तो वैसे ही कहर ढा रहे हो अपनी लाइफ में, आप वैसे ही ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। इनको कुछ भी कमी नहीं दिख रही, ट्रस्ट में गाइस, इनको आपके अंदर कोई भी कमी नहीं दिख रही। जहां इनको थोड़ा सा सुकून मिल सके, चलो भाई बैंड मेरी नहीं बज रही, इसकी भी बज रही है, तो ये ऐसा नहीं सोच रहे। ऐसा इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि इनको सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है। जैसे जुलाई मंथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 13 स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। DRPHK एंड GE और M, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। जनवरी का महीना मई स्ट्रांगली है, जुलाई है एंड दिसंबर है, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, नेम के इनिशियल्स मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिए। सो व्हाट एल्स? गाइस, आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है। दे कैन सी, ये देख सकते हैं। अंधे नहीं है ये, बेवकूफ नहीं है ये, ठीक है। इन्होंने हमेशा आपको बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब की बार आपने जो अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है ना, वो उनको दिखता है। भाई ये परेशान क्यों ना हो, इनको हेडेक क्यों ना हो, आपकी एनर्जी, आपको पता भी आप किस एनर्जी में चल रहे हो? अभी नहीं पता, बताती हूँ। आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो नई शुरुआत हुई है ओवरनाइट हुई है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, आपने अकेले खुद को संभाला है। संभालने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। और इनकी तो बात ही मत करो, इनकी तो बात ही मत करो। इस पेन में डालने वाले, जहां पर आपने पूरी दुनिया में किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था सिवाय इनके, इसी इंसान ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया उस वक्त जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में, जो ये पेनफुल सिचुएशन है, इसमें मेन रोल आपके पार्टनर ने प्ले किया था। सो
यहां पर आपको इस हालत में इन्होंने छोड़ा, गए, कोई बात नहीं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मुंह उठा के क्यों आ रहे हो? या तो निकलो, या फिर भाई, अब ये क्या हुआ कि जब मेरे व्यूवर्स को आपकी जरूरत थी, जब वो पेन में थे, तब आपको कोई फिक्र नहीं थी, तब आपका फोकस कहीं और ही है, तो बड़े सपने लिए जा रहे थे तब। अब जब मेरे व्यूवर्स खुद पर इतना काम किया इन्होंने, जब वो अपनी हाई एनर्जी में आ रहे हैं, जब वो खुद पर फोकस कर रहे हैं, तो भाई तुमको क्या लग गई? किसी ने नीचे आग लगा दी तुम्हारे जैसे, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे व्यूवर्स की इस एनर्जी में। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कैसे कर रहे हो? तभी कहते हैं, ठीक है, त्रेता युग में क्या होता था, राक्षस कहां रहते थे? उनका लोक अलग हुआ करता था, देवताओं का लोक अलग हुआ करता था। वो बात एकदम सही है। द्वापर युग में बस शहर अलग अलग हुआ, ठीक है। और कलयुग में क्या हो रहा है, घर में ही है जो है देवता राक्षस, जो भी आपके रिश्ते ही हैं ये खून के रिश्ते ही खून पीते हैं, ये बात एकदम सही है। आपने गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। आपने खुद पर इतना काम किया है, मतलब ये वो बात हो गई कि आप पहाड़ से गिरे, नीचे गिरे, मतलब आपका कोई सपोर्ट नहीं था, आपने उस माउंटेन की फिर से चढ़ाई की अकेले ही, ना कोई आपके पास कोई टूल था। अभी सिर्फ वो एक्सपीरियंस सिर्फ आपको पता है, वो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ आपको पता है। ना मैं आइडिया लगा सकती हूँ उस पेन का, ना मैं सिर्फ, हाँ, एक ऐसा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, बट फील नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि जो आपने झेला है वो आपके अलावा कोई फील नहीं कर पाएगा। आपका एक्सपीरियंस आप ही का रहेगा। तभी कहते हैं जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसको भूलो मत, ठीक है, सीखो, याद रखो। मैं तो यही कहती हूँ, उस टाइम को कभी मत भूलना जिस बुरे टाइम में जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा। माफ सबको करो, अगेन मैं बता रही हूँ, माफ सबको करना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो माफी डिजर्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप इनर पीस डिजर्व करते हैं। आपको माफ करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, बट इट डजंट मीन कि आप भूल जाओ, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भगवान जी ने आपको संभाला और किसी ने नहीं संभाला। आपकी इंट्यूशन को आपने फॉलो किया और आपने अपने इंट्यूशन के माध्यम से यूनिवर्स ने आपको जो जो साइन दिए, जैसे जैसे गाइड किया, आप वैसे वैसे चले हो, तब जाके इस एनर्जी में आए हो, तब यहाँ तक पहुंचे हो। भूलना मत, आपने जो भी सफर किया, आपका जो भी सफर रहा, उसको मत भूलना। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 21, जनवरी का महीना और फरवरी मंथ भी है। ए या बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? जय सिया राम। कुछ और है? फिर दूसरी डेक लेंगे, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड, नंबर 4, अप्रैल मंथ। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इसको क्लैरिफाई नहीं करना है, मुझे आंसर मिल गया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कार्ड्स बहुत कुछ बोलते हैं, सिखा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। आप जब वो कोर्स ज्वाइन करोगे ना, आप लिटरली ये सोचोगे कि मैं इसको कितना हार्ड समझता था, मतलब मुझे नहीं लगता था कि इजीली इतना समझ जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है, हर कार्ड का मीनिंग। और हाँ, ये गाइज, ये जो कोर्स रहेगा ये 90 डेज का रहेगा, जिसमें से 80 डेज तो आपके कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, 80 डेज। बाकी के जो 10 डेज होंगे उसमें मैं आपका लूंगी एग्जाम। मैंने बहुत एग्जाम दिए, टीचरों ने जो मेरी खबर ली है ना, अब मुझे मौका मिल रहा है, अब मैं लेती हूँ आपकी खबर, ठीक है। यहां पर देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी। हैप्पी फैमिली। हैप्पी कौन? फैमिली। फैमिली कौन? इनकी फैमिली। तो मैम ये किधर गए? ये अपने कमरे में बैठे हैं, सो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आराम से लेटे लेटे
सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, काश मेरा भी कोई अपना होता। इनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इनकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। जो थर्ड पार्टी है वो लिटरली एंजॉय कर रही है, बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, हस्बैंड वाइफ, माता पिता खुश है, भाई भाभी खुश है, सब खुश है। देखो ये कितनी प्यारी फैमिली है। बट आपके पार्टनर क्या कर रहा है? ये अकेले कोने में पड़े हैं एकदम से सिकुड़ के, देखो सोच रहे हैं, दिल बाहर निकाल के रख दिया है। कहने का मतलब ये है कुछ फील नहीं हो रहा इनको, कुछ फील नहीं हो रहा। ये जो हैप्पीनेस है जो इनकी लाइफ में चल रही है, इनको कुछ फील नहीं हो रहा। इस झूठी हंसी पे मत जाना, ये तो वो वाली हंसी है कि इनको खुद पर ही हंसी आ रही है कि मेरे साथ क्या हो गया, और फिर रोना आ रहा है। भाई आप ही की करतूते हैं यहाँ पर। देखिए ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम, आज रात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। जस्ट इमेजिन आपके पार्टनर अपने रूम में बैठ के लॉक लगा के आराम से सो रहे हैं, लेट नाइट 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही, आपके बारे में सोच रहे हैं मेरे से क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। और बाहर हॉल में या फिर बाहर इनकी फैमिली के जो मेंबर्स है वो एंजॉय कर रहे हैं, मे बी कोई किसी का बर्थडे है या कुछ शादी का सीजन चल रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो अकेले पड़ गए। अभी इस डेक से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज हम पिक कर पाते हैं नहीं। कार्मिक टाइज, ये जो भी है ना, एज यू कैन सी, पता कैसे लोगों में आपके पार्टनर रह रहे हैं जो दिखाने को ऐसे बताते हैं कि हम आपके सबसे बड़े वेल विशर है। हेल विशर है ये, वेल विशर नहीं है ये, हेल विशर है। एज यू कैन सी, इस कार्ड को देख के तो मुझे लिटरली हेल ही याद आ रहा है। ठीक है, व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है, यहाँ पर ये कार्मिक है, इनके कर्मा इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो कार्मिक है ना, ये इनको इजिली नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एकदम से काट पीट के एकदम से शेप में लाके छोड़ेंगे आई मीन अपना फायदा जब तक इनको दिखेगा। इन शॉर्ट में कहूं तो जब तक आपके पार्टनर नहीं लेसन्स लेंगे, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, क्लोजर नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये कार्मिक ऐसे ही लेंगे। ये वो बात है, कोई चींटी है जो आपके पैरों में लगी है, फिर 1 लगी, फिर 2 लगी, फिर 3 लगी, आप उसको हटा ही नहीं रहे हो, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो वो तो अपना काम करेगी ना, वो तो काटेगी बस। तो वो काट रही है। हे भगवान, हे भगवान, मजाल है लाइफ में। देखो मैंने आपको एक बात कही थी कि लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी अच्छी खासी, भाई फ्लैश लाइट है एकदम से, सब जहां सब लोग फ्लैशी बनके मतलब चमक रहे हैं, धमक रहे हैं। ठीक है, वहां पर देखो, यहाँ पर टॉक्सिक लाइफस्टाइल, इनकी खुद की लाइफ टॉक्सिक हो गई है। टॉक्सिक लोग अगर ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे आपकी लाइफ में तो उसको टॉक्सिक लाइफ ही बोलते हैं। हमारे इधर एक कहावत है, अगर आप किसी काली उसके पास बैठते हो ना, कोई काली मटकी है उसके पास अगर बैठोगे तो उसका जो वो जो काली हो रखी है ना, जो वो कलर लगा हुआ वो आपको जरूर लगेगा अगर आप उसके पास बैठोगे तो वही चीज है। अब ये भले ही लोग गोरे हैं इनके आसपास, लेकिन दिल के काले हैं, और वो जो कालापन है वो आपके पार्टनर को भी लग रहा है। इट मीन्स कुछ एडिक्शंस में आपके पर्सन फंस गए हैं। अब प्लीज ये मत बोलना कि मेरे बाबू शर्मा बड़े बड़े इनोसेंट है, आ गए बातों में। ये वही बात मुझे याद आ रही है, ये इतने इनोसेंट नहीं है जितना आप मान रहे हो। ये वो बाबू सोना नहीं है, ये आपको बाबू सोना करके दे दे, कुछ ऐसा था डायलॉग। ये नाम किसका था मुझे याद नहीं है, एक बच्ची का था, वो मुझसे तो छोटी थी। इनके लाइफ में कुछ नहीं, ये एक स्पेसिफिक मैसेज, बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगेन मैं बता दूं सभी के लिए नहीं है। इनका कोई अपना इनको छोड़ के जा चुका है,
इस दुनिया से जा चुका है, जिसके गम में भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। रिजेक्टेड, इनको ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी खुद को रिजेक्टेड फील कर रहा है, जैसे आपने अभी रिजेक्ट नहीं किया लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैम। अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं, इनको आपसे क्या कहना है, आज इसी में से देखेंगे। रिलीजियस फैक्टर, ओके, सो भाई किसी की कास्ट अलग हो सकती है, किसी का धर्म अलग हो सकता है। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिया कब है जो छोड़ेंगे, पकड़ा कब है जो छोड़ेंगे। अभी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले पकड़ो छोड़ने से पहले। सॉन्ग आया है दिल तो दिल है, नहीं दिल का एतबार क्या कीजिए, कुछ ऐसा सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आ गया जो किसी पर प्यार तो क्या कीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड। नेक्स्ट वी हैव आई एम वरीड अबाउट यू, सीरियसली इनको आपकी टेंशन हो रही है। ये मैसेज सुन के मुझे टेंशन हो रही है मेरे व्यूवर्स की, भाई अब ये क्या करने वाले हैं। डोंट क्राई फॉर मी, भाई रो ये रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए रो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो चाहते हैं वैसा होता नहीं, तो वो खुद को ही कन्विंस कर रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, तो खुश रहे, ऐसा ही हो रहा है, वहम पाल रहे हैं। तो ये वहम पाल रहे हैं कि आप दुखी हैं, वैसे सच में दुखी तो नहीं होना। आवर लव बता रहे, आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी, बट पहले स्टार्ट तो होने दो, फिर से कनेक्ट तो होने दीजिए। आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ, इनको अच्छे से पता है कि आप इनको कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो, जितना ये खुद को नहीं जानते उससे ज्यादा आप इनको जानते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली। शुक्र करो, मैं बोल रही हूँ शुक्र करो मेरे व्यूअर्स का जो इतने इनोसेंट है, सिर्फ दिल चुराया इन्होंने, अगर होती थर्ड पार्टी पता नहीं क्या क्या चुरा के जाती। ये तो मेरे व्यूअर्स थे भोले भाले जो सिर्फ दिल पे डाका डाला। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट इन्होंने बट लगा दिया भाई, इसलिए बच गए, ठीक है। ये ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट इनसे हो नहीं रहा। जानिया आई विल कन्फेस माई फीलिंग्स टू यू, ये आपको बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। कदे सिख तो भी सुख दुख बोलना। मैं यही सॉन्ग गा रही थी, ये मैसेज बाद में आया कि आपको अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर, मेरे व्यूवर्स किस प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाने के बारे में आप सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स का। हे राम, ये साइन सुनते ही मुझे लिटरली एक मैसेज ये क्लिक हो रहा है, पता नहीं ये कौन से पेपर्स पर आपको साइन करवाना चाहते हैं आपसे। तो भाई कोई भी पेपर साइन करो थोड़ा सा केयरफुल होके। आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये स्टक है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेल्थ इश्यूज, इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। ये सॉन्ग शायद देख लिया हमने। ओके, एक और सॉन्ग आया है, माही मैनू छड़ियो ना। भाई ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाओ। तो भाई अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरे व्यूवर्स आपको छोड़ के ना जाए, तो भाई अपनी हरकतों में सुधार कर लो, वरना मेरे व्यूवर्स के पास ऑप्शन बहुत है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गोल्ड, मैं ये कहा था ओल्ड इज गोल्ड एंड माय व्यूवर्स इज नॉट ओल्ड, माय व्यूवर्स इज गोल्ड, ठीक है। जैसे सोने के भाव बढ़ रहे हैं वैसे मेरे व्यूवर्स के भी आजकल बड़े भाव बढ़ रहे हैं,
अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए भाई, चीजों के भाव ही बढ़ेंगे। जो जो चीजें बहुत जिनको संभाल के रखना चाहिए उनके तो भाव ही बढ़ेंगे ना। जो संभाल के रखने वाली चीज है, चाहे इंसान हो चाहे कोई रिश्ता हो, आपके जितना प्योर इनको कोई मिलेगा? ओके, यहां पर है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके मेरे व्यूवर्स, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसकी जरूरत नहीं है? कल जो लाइव सेशन था उसमें शायद प्रियंका जी ने ये क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे याद है। प्रियंका जी का यही क्वेश्चन था कि मैम मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो जिसके साथ मैं आगे ग्रो करूंगी, आगे बढ़ूंगी, क्योंकि लाइफ में अभी स्टक हूँ। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी, वही बात मैं आपको कहूंगी। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टक हूं, मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, और कब मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा जो मुझे हैप्पी फील करवाएगा, जो मेरा ध्यान रखेगा, तो भाई कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है, ट्रस्ट मी। हाँ रखेंगे, लाइफ पार्टनर की भी बात बताऊंगी, जो आपका सोलमेट होगा वो आपका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखेगा, ठीक है? ट्विन को तो सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आपका ध्यान भी रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद पहले अपना ध्यान रखो। 100 बातों की एक बात, इन शॉर्ट में समझा रही हूँ। जितना आप, यूनिवर्स ने आपको जो ये टाइम दिया है ना, आपको जो अकेला किया है, जो स्पेस इन्होंने दिया है, यूनिवर्स भाई आपको बचा रहे हैं। आपको नहीं पता कैसे कैसे दरिंदे घूम रहे हैं भाई, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे इंटेंशन, इतनी भोली शक्ल और उनके इंटेंशन देखो आप। आपको नहीं पता, आप ठहरे प्योर सोल, आप ठहरे इनोसेंट, बट यूनिवर्स को पता है। फिर भी अगर यूनिवर्स आपको कुछ रिश्तों से बाहर निकाल रहे हैं, आपको सेपरेशन में डाला है या फिर आपको अकेला कर दिया है, इसका सीधा सीधा एक ही रीजन है, वो है यूनिवर्स आपका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप चीजों को समझो, अपने ऊपर काम करो, अपने फियर्स पे काम करो। और इन शॉर्ट में कहूं तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले भी काफी हो। याद करो पास में जितनी प्रॉब्लम्स आई थी, क्या कोई आया था क्या आपको संभालने के लिए? उस टाइम भी तो आपने अकेले नहीं खुद को संभाला था ना। जितनी भी आपकी लाइफ की बैटल्स रही हैं अभी तक, कौन लड़ा उनसे? किसी ने दिया था क्या साथ? याद करके बताओ, कोई था सपोर्ट में? आप गिरे, आप उठे, आप आगे बढ़े, आपने सीखा। अगर आपको अकेला, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। अगर आप मुझसे पूछो ना, मुझे अलोन टाइम इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अलोन टाइम में आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको मिलती है, बहुत सी चीजों की, बहुत सी सिचुएशन की। आप सबसे प्लस पॉइंट ये है, जब आप अकेले होते हो ना, इन लोगों, ये जो लोग जो मुखौटा पहने हुए हैं, जितने नेगेटिव हैं, ठीक है? पहले के राक्षसों के क्या होते थे? राक्षस जो पहले होते थे उनके सींग होते थे, आजकल के राक्षसों को पता नहीं चलता, उनका भोला चेहरा होता है। तो ऐसे लोगों से जब आप नेगेटिविटी से दूर करके जब आप एकांत में होते हो, तब यूनिवर्स से कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट वे यही है, खुद को अकेला करना, खुद को आइसोलेट करना। और एक इंसान वही पावरफुल है जो अकेला रहने से नहीं डरता, ठीक है? मैं भी कई सालों अकेले रही हूं। आपको क्या लगता है बस पहाड़ों में ही नहीं गई मैं साधना करने? वरना अकेले मैंने बहुत एकांत में, और मुझे अभी इतना अच्छा लगता है। पहले मैं भी डरती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम किया खुद पे, जैसे जैसे भगवान जी को सरेंडर किया, जैसे जैसे मैं उनसे कनेक्ट होती गई, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, ट्रस्ट मी। अभी कोई मेरी वाइब को मैच करता है तो भले ही उससे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं। सोचते हैं जो टाइम इनको दे रहे हैं वो टाइम हम हमारे भगवान जी से कनेक्ट होने में लगाएंगे। कुछ हमारे अंदर कुछ पावर्स, यूनिवर्स कुछ तो, भाई यूनिवर्स से अगर आप कनेक्ट होते हो तो आप ही का फायदा है। चाहे इधर से देख लो, चाहे उधर, किसी भी एंगल से देख लो, फायदा आप ही का है। सो अकेले रहने से मत डरो। ये कार्ड क्लियरली ये बार बार चिक चिक के बोल रहा है, सेल्फ लव करो। मैं तो बोल रही हूँ अकेले रह के जो आप अपनी लाइफ जीते हो वो किसी के साथ नहीं रह के जी सकते, क्योंकि जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो आपको अपने से ज्यादा पार्टनर की टेंशन होती है ना, क्योंकि आप ठहरे अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करने वाले, आपके अंदर इतना प्रेम है कि मतलब
पार्टनर पे तो मैं जैसे क्या ही लुटा दूं उसके ऊपर, तो इसको तो क्या ही दे दूं मैं। तभी यूनिवर्स आपको सेपरेट करते हैं कि जो सिर्फ उन्हीं को दे रहे हो ना, वो खुद पे भी करो। थोड़ा सा मनी खुद पर भी स्पेंड करो, नए नए कपड़े पहनो, नई नई शॉपिंग करो, खुद को एकदम से टिप टॉप रखो, घूमने जाओ अच्छी अच्छी जगह। मतलब सेल्फ लव का मतलब क्या है? जो चीज आपको खुशी दे रही है वो करो, जिससे जो काम आप पहले नहीं कर पाए, जो आप अपने मन की पहले नहीं सुन पाए, अब करो। ये वो टाइम है, सो इसको एंजॉय करो। मैं बोल रही हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर आप इस एकांत में बैठ के रो रहे हो तो। ट्रस्ट मी, सच्ची बता रही हूँ, बुरा लगे चाहे भला लगे, ठीक है? तो गाइस, हाँ, हीलिंग करो अपनी, और नहीं पता कैसे करनी है, मेरी तरह अपने इष्ट देव जिन भी आराध्य को आप मानते हैं उनके सामने बैठ जाओ, आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, वही आपको आंसर करेंगे आपके इंट्यूशंस के माध्यम से, या और भी वे हो सकते हैं। आपको आंसर भी मिलेगा और आपकी हीलिंग भी होगी। सो गाइज, ये आपके लिए गाइडेंस थी, आज की ये रीडिंग थी। प्लीज इसको ध्यान रखना, डरो मत अकेले रहने से। आपको नहीं पता आप कितने पावरफुल हो, यही एकांत आपको बताएगा कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। अगेन 90 डेज का कोर्स होगा, जिसमें से मैं 10 डेज तो आपकी खबर लेने वाली हूँ। आई मीन आपके एग्जाम होंगे, पनिशमेंट नहीं दूंगी, सिर्फ एग्जाम होंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं। और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये कोर्स कर लिया ना, यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने ये कोर्स किया। आपको बहुत फायदा होने वाला है, और आगे आपकी इच्छा। सो और अगर आपको जैसे क्रिस्टल्स हो गए या फिर रुद्राक्ष हो गया, या अगर आपको चाहिए तो ये नीचे वाले नंबर हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।